हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट का जो साइंस का टॉपिक है फूड, सोर्सेस ऑफ फूड एंड कंपोनेंट ऑफ फूड, उससे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। आई श्योर इसमें से कुछ सवाल सीटेट के एग्ज़ाम में जो दिसंबर में होने वाली है ज़रूर पूछे जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है। डिजीज़ काउज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन इज़, कौन सा बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है? पहला है माल न्यूट्रिशन, वो तो नहीं होगा, वो कुपोषण हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। क्वासिक्योर जो प्रोटीन की कमी से होता है, और पेलेग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। तो सही ऑप्शन है क्वासिक्योर, ग्रीन कलर से लगा हुआ है जो सही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हो गया जो सही है ऑप्शन इसका, डिजीज काउज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इज क्वासिक्योर। दूसरा सवाल है डिफिशियंसी ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स काउज, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? सही उत्तर है मेरस्मस। मेरस्मस जो है फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है। इसलिए ये यहाँ ई छूट गया। तो ये फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से मेरस्मस होता है। नेक्स्ट सवाल है डिफिशियंसी ऑफ आयरन काउजेस, आयरन की कमी से क्या होता है? सही उत्तर है एनीमिया। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होती है, यानी कि खून की कमी। किडनी स्टोन कैल्शियम सॉल्ट के कारण हो सकता है, ऑक्जेलेट सॉल्ट के कारण हो सकता है। फीवर और टाइफाइड, फीवर कई सारी बीमारियों में होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स काउज, मिनरल्स के कमी से क्या होता है? सही उत्तर है मेंटल रिटार्डेशन। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल जो है उसके कारण मेंटल रिटार्डेशन होता है, जबकि टिटैनी, क्वासिक्योर और मेरस्मस जो है ये सब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। आयोडीन डिफिशियंसी काउज, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? सही उत्तर है ग्वाइटर, फीवर, कॉलरा और मेरस्मस, ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेस, विटामिन सी की कमी से सही उत्तर है स्कर्वी, ग्वाइटर, फीवर, नन ऑफ दीज नहीं होगा। नाइट ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, नाइट ब्लाइंडनेस किसके साथ जुटा हुआ है? तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, तो सही उत्तर विटामिन ए होगा। नेक्स्ट सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब हो गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी से जुड़ा हुआ है, डिसऑर्डर से। तो मिनरल्स के कमी से मेरस्मस होता है, ये इसमें गलत है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर होता है, ये तीनों सही है। केवल चौथा ऑप्शन जो है डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स काउज मेरस्मस, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेपरेट ग्रुप, इनमें से कौन जो है एक अलग ग्रुप से सेपरेट करता है? तो स्कर्वी, रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस जो है यह डिफिशियंसी डिजीज है, जबकि रेबीज जो है यह पैथोजेंस के द्वारा होता है, तो इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट सवाल है डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन काउज पेलेग्रा, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन काउज पेलेग्रा। विटामिन B3 जो है वो उसके कमी से पेलेग्रा होता है। डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन काउजेज, अच्छा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन काउजेज, विटामिन की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसलिए सही आंसर रिकेट्स होगा। नेक्स्ट सवाल है इफ समवन यूजेज ए कोल स्टोव फॉर 3-4 आवर्स इन ए क्लोज्ड रूम, कहता है कि यदि कोई आदमी कोयला का स्टोव 3 से 4 घंटा के लिए एक क्लोज्ड रूम में यूज कर रहा, द फेटल इफेक्ट विल बी, यदि वह आदमी मर जाता है तो वह किसके कारण?
तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड उस रूम में बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसके ब्लड में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो आदमी मर जाएगा, क्योंकि कोयला के जलने से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट सवाल है, फूड इज डायरेक्टली कुक्ड बाय यूटिलाइजिंग ड्राई हीट इन। फूड को जब हम डायरेक्टली हीट के द्वारा ड्राई करते हैं तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वेटिंग एंड मेजरिंग फूड प्रोडक्ट इज एन एग्जांपल्स ऑफ अप्लाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू द डाइट। फूड प्रोडक्ट को नाप करके मेजर करके अप्लाई करना डाइट में, वो बैलेंस डाइट या बैलेंस कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच डाइट कैन बी टर्म्ड एज ए बैलेंस डाइट। किस तरह के डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं? तो सही उत्तर है ऐसा डाइट जिसमें सभी एलिमेंट जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द टर्म बैलेंस डाइट करेक्टली। इनमें से कौन बैलेंस डाइट को प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है? सही उत्तर है ए डाइट कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन एडेक्वेट अमाउंट, यानी कि सही अमाउंट में, यानी कि ऐसा डाइट जिसमें सही अमाउंट में सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी बट इट इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट। कहता है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है लेकिन यह एक न्यूट्रिएंट नहीं है। वह क्या है? तो वाटर। वाटर न्यूट्रिएंट नहीं है लेकिन हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट सवाल है, द इनडाइजेस्टेबल मटेरियल इन द फूड इज नोन एज। ऐसा मटेरियल जो पचता नहीं हो लेकिन हम लोगों के लिए जरूरी है, वो है रफेज, जिसको डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो बनाना से विटामिन ए नहीं मिलता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। बनाना से विटामिन ई भी नहीं मिलता है, इसलिए वह भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, टेबल सॉल्ट प्रोवाइड व्हिच मिनरल्स। टेबल सॉल्ट यानी कि जिसको नमक कहते हैं, उससे क्या मिलता है? तो उससे सोडियम मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ओशियन। समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है? तो वो सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड, वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स। हेल्दी बोन्स के लिए क्या जरूरी है? इसका सही ऑप्शन जो है वो ही छूटा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन और मिनरल कंटेंट ऑफ ए फूड कंपेयर टू इट न्यूट्रिशनल कंट्रीब्यूशन इन टोटल कैलोरीज इज रेफर्ड एज। मतलब कोई विटामिन या मिनरल कंटेंट जो होता है भोजन का, उसको न्यूट्रिशन किस चीज़ में रेफर करते हैं? तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी में। नेक्स्ट सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन जो है प्रोटीन का सोर्स है? तो सही उत्तर है मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रेडियली कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। तो ऐसा कौन सा बायोकेमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है और उसको पूरे बॉडी में पहुंचाता है? तो सही उत्तर है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैट इज नॉट ट्रू। फैट के बारे में क्या सही नहीं है? फैट
एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये सही है। फैट हमारे शरीर में स्टोर होता है, ये सही है। फैट जो है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा, ये गलत है। फैट में ऑक्सीजन की अपेक्षा कम कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऊपर के 3 सही है, नीचे मिनरल्स हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, ये गलत है क्योंकि ये काम जो है प्रोटीन करता है, इसीलिए ये चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद है फ्रूट्स आर ईटेन टू गेट, फ्रूट हम लोग किस लिए खाते हैं, विटामिन्स के लिए, शुगर के लिए, कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स के लिए, इन सभी के लिए, तो इसलिए इन सभी के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल, शुगर, फैट्स, ऑयल, ये सारा जो है एनर्जी गिविंग फूड है। सीरियल से एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शुगर से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट और ऑयल जो है फैट है तो उससे भी हम लोग को एनर्जी मिलता है, इसलिए इसको एनर्जी प्रोवाइडिंग फैट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है फूड इज एसेंशियल, फूड जरूरी है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ के लिए भोजन जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जो दिक्कत हो कमेंट करें, जिस टॉपिक का चाहिए वो भी दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कोशिश करेंगे उस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बनाने का। थैंक यू।